डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोग यहाँ तक देखे थे पहले वीडियो में कि किस तरीके से एडिशन उस छोटे छोटे कीड़ों को एकत्रित करके उसका एक घोल बना करके नौकरानी लड़की को दे दिया था। कैसे वो नौकरानी लड़की उस पर विश्वास कर ली, आज हम लोग यहीं से इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। वो बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर ली एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को पी गई। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल। वह उड़ तो न सकी बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्ड हिम। उस छोटे एडिसन की माँ उसको चेतावनी दी नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए। यानी उस दिन उसकी माँ ने उसको चेतावनी दिया, उसको वार्निंग दिया कि इस तरीके का ऐसा प्रयोग मत करो जिससे किसी के जीवन के लिए खतरा हो जाए। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। एक बार वो अपने माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। देयर ही सा ए hen। वहां उसने एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट। वो अपने माँ से इसके विषय में पूछा एंड शी आंसर्ड, और वो उत्तर दी द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। इन अंडों से जो चूजे हैं, यानी मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चूजे, वो बाहर निकल आएंगे। Why can't I hatch eggs? मैं क्यों नहीं अंडे से सकता? Thought young एडिसन। छोटा एडिसन सोचा। The next morning he got a dozen eggs। अगली सुबह वह दर्जन भर अंडे लिया and sat on them, और उन पर बैठ गया। He got up after some time। वह कुछ समय बाद खड़ा हुआ। But he did not find any chickens। लेकिन उसे कोई चूजे प्राप्त नहीं हुए। He had only smashed the eggs। वह केवल अंडों को तोड़ दिया था and spoiled his shirt। और अपना शर्ट बर्बाद कर लिया था। He got a good beating from his mother that day। उस दिन उसकी माँ के द्वारा उसकी अच्छी पिटाई हुई, यानी उसकी माँ ने उसे उस दिन पीटा था। ये रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। क्या वास्तव में वो एक मजाकिया लड़का नहीं था? He failed in all these experiments। वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। But he had learned something from them। लेकिन फिर भी वह उनसे कुछ सीखा था। He had learned that his ideas were wrong। इतना उसे पता चला कि उसके जो तरीका है, उसके जो प्रयोग का नियम है, सिस्टम है, तरीका है, वो गलत है। He was fond of books। वह किताबों का शौकीन था and read quite a lot of them। और बहुत ही संख्या में बहुत अधिक किताबों को पढ़ा। His father gave him 25 cents। उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे for every book he read। वह जितनी किताब पढ़ता था, हर किताब पढ़ने पर उसे 25 सेंट मिलता था। He read widely। वह ज्यादा से ज्यादा पढ़ा and with the pocket money he got। और वह जेब खर्च जो उसे मिलता था, he bought more books। वह अधिक यानी और अधिक किताबें खरीदा and set up a small laboratory। और एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। His mother encouraged him। उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी and helped him in his experiments। और उसके प्रयोग में उसकी सहायता करती थी। यानी एडिशन के प्रयोग में, एडिशन के जो भी प्रयोग होते थे या एडिशन जो भी कुछ करता था, उसमें उसकी माँ उसकी सहायता करती थी। अगले पैराग्राफ में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन को लगा कि उसे अपने प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए या जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स। और वह और अधिक किताबें चाहता था। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम।
जैसा कि घर पर जो भी किताबें थी, उपलब्ध थी जो किताबें, वो सब वो पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपुल, और वह नए जगह और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह नई किताबों को पढ़ करके अपना नॉलेज सुधारना चाहता था, अपने नॉलेज में विकास करना चाहता था और बढ़ोतरी करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, और इस प्रकार उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, प्रारंभ में उसके माता पिता को ये विचार अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, जैसा कि वो मात्र केवल 12 साल का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब वो अपने निर्णय का सही तर्क उनके सामने रखा, सही तर्क दिया, तो वो लोग इस पर सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, और इस प्रकार एडिसन न्यूज़पेपर बेचने वाला एक लड़का बन गया। एंड यानी वो उसकी तरह हो गया जैसे जो बच्चे न्यूज़पेपर बेचते हैं। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट, और वो जो है डिट्रॉयट के लिए जो ट्रेन जाती थी, वह जो है ट्रेन में अप डाउन करने लगा, यानी उसका ट्रेन में आवागमन शुरू हो गया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह न्यूज़पेपर्स बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचता था, एंड फ्रूट्स और फल भी बेचता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमा लिया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर, वह रात के भोजन पर अपने माँ से कहा, उसी रात, दैट नाइट, यानी उसी रात उसने अपने माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, आप ले लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $, प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाता हूँ। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और इस प्रकार उसने अपने इस वादे को पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने यह तय किया कि उसे अपने खुद का न्यूज़पेपर छापना है, खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करना है। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह एक पुराना छपाई मशीन खरीद लिया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे रेलवे के उस कंपार्टमेंट में या उस डिब्बे में लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, यानी वो समाचार, ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, यानी समाचार को संकलित करना और उसे छापने का काम वो करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और कई प्रतियां उसकी बेचा। एंड मेड मोर मनी, और बहुत ज्यादा धन यानी अधिक धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, वह धन जो उसे प्राप्त हुआ, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने उस रेलवे के डिब्बे में या उस रेलवे के कंपार्टमेंट में एक छोटा सा स्मॉल लेबोरेटरी यानी एक छोटा सा प्रयोगशाला लगा लिया, प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। When he was 15, जब वो 15 साल का था, he met with an accident, उसके साथ एक दुर्घटना घटी, that affected his career, जो उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपने लेबोरेटरी में एक प्रयोग कर रहा था, the train turned round a corner, तो एक मोड़ पर ट्रेन मुड़ी। There was a sudden jerk, अचानक एक झटका लगा, and a bit of phosphorus fell on the floor, और फास्फोरस का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। ऑफ हिज कैरेज, उस डिब्बे के। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वह उसे बुझा पाता, द न्यूज़पेपर कॉट फायर, उस समाचार पत्रों में आग लग गया। द स्प्रेड, और वो आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आए। एंड टुगेदर दे वेर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और दोनों मिलकर उस आग को बुझाने में सफल हुए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ द एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वहीं से एडिसन का जो ट्रेन पर सेवा था, ट्रेन का जो कार्य था, वहीं से वह समाप्त हो गया, यानी उसकी ट्रेन की सर्विस समाप्त कर दी गई, उसकी सर्विस वहीं से अंत हो जाती है।
ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, क्योंकि वो अगले स्टेशन पर निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट हम आपको ये बताएंगे कि जब वो रेलवे के उस काम से डिसमिस कर दिया गया, अब उसके पास कुछ समय के लिए कोई काम नहीं था और वह लगभग 5 साल का समय इधर उधर व्यतीत किया, लेकिन फिर भी उसे वह निरर्थक नहीं जाने दिया। तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि उसके बाद एडिसन के साथ क्या घटना घटती है। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज। अगले 5 साल तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरियां किया। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज। वह लाइब्रेरीज का अच्छा प्रयोग किया, पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और फैक्ट्री और वर्कशॉप में, कारखानों में जो एक्सपर्ट्स होते थे, कुशल लोग होते थे, उनसे वह बातचीत किया, उनसे समझने का प्रयास करता था, यानी उनसे जो है अच्छा उनके नॉलेज को अपने अंदर बैठाने का प्रयास किया। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन। वह उनसे प्रश्न पूछता था। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट। और अपने प्रयोग पर और कठोर कार्य और मजबूती से अपना कार्य शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसी दौरान वह कुछ समय के लिए, बहुत संक्षिप्त समय के लिए किसी नौकरी में नहीं था, नौकरी से बाहर था, कोई नौकरी नहीं कर रहा था। एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड। और अपने मित्र के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। यह युवा व्यक्ति यानी एडिसन का जो मित्र जिसके पास वो रुका हुआ था, वहाँ एक कारखाने में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली। अचानक एक दिन वो मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। एडिसन उस समय वहाँ था। ही हैड ए लुक एट द मशीन। वह मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। और बहुत कम समय में उसको ठीक कर दिया, उसकी मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन। यानी उस कंपनी का जो मैनेजर था वो एडिसन को बहुत पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब। और उसे एक अच्छा सर्विस दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट। एडिसन अपना कर्ज चुकाया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। और अपने प्रयोगशाला का और अधिक सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years अगले 6 साल तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। आविष्कार की एक श्रृंखला लगा दिया। अगले 6 सालों तक एडिसन प्रयोग पर प्रयोग, आविष्कार पर आविष्कार, इन्वेंशन पर इन्वेंशन करता चला गया और मानो जैसे कोई श्रृंखला बना दिया हो। वन इन्वेंशन फॉलोड एन अदर क्विकली। एक प्रयोग के बाद, एक आविष्कार के बाद दूसरा। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। और एडिसन बहुत ज्यादा प्रसिद्धि और धन कमा लिया। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. In 1877, सन स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा किस सन में कौन सी घटना घटी है, कौन सा इन्वेंशन एडिसन के द्वारा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जो सन है, यानी जो सन दिए जाते हैं या दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना कि उस समय कौन सी घटना घटी है और उस किस सन की बात है। जैसे इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहा था जो मानव की आवाज को दोबारा बोल सकती थी, मानव की आवाज को दोबारा निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। और अगले साल इस प्रकार का उसने एक प्रयोग बनाया, एक मशीन बनाया। ही वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय इसे टॉकिंग मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम लोग उसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड। और उसी साल उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में उसे आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस। यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर। एडिसन वहां गया टू शो हिज न्यू मशीन। अपने नए मशीन को दिखाने के लिए टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। यह एडिसन को पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब एडिसन बहुत ही सक्सेस
यानी सफल और समृद्धशाली हो गए थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, और इसका पूरा श्रेय एडिसन ने अपने माँ की सहायता और उनके इनकरेजमेंट को दिया, उनके प्रोत्साहन को दिया, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम को दिया। यानी माँ का हेल्प, प्रोत्साहन और खुद का जो परिश्रम है, इसी को मुख्य श्रेय देते हुए एडिसन ने ये सारी बात कहा, यानी एडिसन के लिए सारी बात कही गई है। इन मार्च 1878 he began to work on an electric lamp, यानी मार्च 1878 को वह एक इलेक्ट्रिक लैंप पर काम शुरू कर दिए। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप इन दो डेज, लोग उन दिनों कैंडल्स यानी मोमबत्तियां और ऑयल लैंप का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उस समय उनके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइट की सुविधा नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन उन लोगों को 2 साल में इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किए, प्रॉमिस किए। व्हेन ही सेड दिस, जब वो ऐसा कहे, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो सभी वैज्ञानिक उन पर हंसे। दे सेड, वे सब कहे, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि ये तो असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन इन सबसे एडिसन घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन काम किया और कठोर काम किया। ही परफॉर्म ए थाउजेंड्स एक्सपेरिमेंट्स, वह 1000 एक्सपेरिमेंट्स, यानी वह जो है 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी प्रयोग असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन वो निराश नहीं हुए। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मुझे लोगों से किया हुआ वादा पूरा करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप ये कहे, अपने मन में ये कहे, स्वयं से कहे। एंड वर्ड हार्डर स्टिल, और पहले की तरह काम जारी रखे, कठोर से कठोर काम जारी रखे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, जैसे वो समय से भी तेज चल रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879, और इस प्रकार से 1879 में वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, यानी 1200 प्रयोगों के बाद एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 के न्यू ईयर डे पर ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उनके कर्मचारी पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट स्थापित कर लिए, लगा लिए। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, पूरे अमेरिका से लोग, हर तरफ से लोग यह देखने के लिए आए। दैट ग्रैंड साइट, उस सामने। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन लोगों से किया हुआ वादा पूरा किए। ऑन 4 सितंबर 1882, यानी 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क, पूरा न्यूयॉर्क शहर, शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, यानी वैद्युत प्रकाश के चकाचौंध में, वैद्युत प्रकाश में की चमक में पूरा न्यूयॉर्क शहर चकाचौंध हो गया। उस प्रकाश में पूरा न्यूयॉर्क शहर चमक उठा, और इस प्रकार एडिसन लोगों से किए गए वादे को पूरा किए। स्टूडेंट्स, इस लेसन में और भी अभी बहुत कुछ है, तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो कुछ आपको बताया गया है उसे आप किताब के माध्यम से, जिस तरीके से इसको हिंदी में आपके सामने एक्सप्लेन किया गया, आपको बताया जा रहा है, आप इसे लाइन टू लाइन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। और इस लेसन में जो बचा हुआ जो भी पार्ट है इसका, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप लोग परिश्रम करते हुए खूब इसको मेहनत से पढ़ करके, बेहतर यही है कि आप बुक रख करके और उस लाइनों को पढ़िए और उसे अर्थ निकालने का प्रयास करिए। और खास करके जहाँ कोई सन दिया हो उसे अंडरलाइन करते हुए आप ये समझने का प्रयास करिए कि सन में क्या घटना घटी थी, क्या कहानी इस सन की है, क्यों ये सन फेमस है। इसे विशेष रूप से आपको जानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।